कि वो आदमी उसकी आंखों के सामने से गायब हो चुका था। अभिनव ने फ्रस्ट्रेट होकर अपने बालों में हाथ फेरा और लक्ष्य को मन ही मन गाली देने लगा। लेकिन गाली देने से उसका काम नहीं चलने वाला था। लक्ष्य का फोन उठाना जरूरी था। ऐसे में वो होटल से बाहर निकल गया। जैसे ही अभिनव गाड़ी में बैठा वैसे ही फोन बजना बंद हो गया। अभिनव दोबारा लक्ष्य का फोन आने का इंतजार कर रहा था। अगले ही पल लक्ष्य ने अभिनव को दोबारा फोन किया और इस बार अभिनव ने फोन उठाने में कोई देर नहीं की। हेलो लक्ष्य, कैसे हो? मैं ठीक हूं सर, लेकिन थोड़ा फंसा हुआ हूं। मुझे आपको एक न्यूज देनी थी। लक्ष्य ने कहा। सर, बात यह कि अरबाज अभी दिग्पाल से बात कर रहा था। वो शायद आपको क्रॉस करने का प्लान बना रहा है। मेरे पास बाकी डिटेल्स नहीं है क्योंकि अंदर सिर्फ जोगेश को ही एंट्री दी गई थी, लेकिन मैं ज्यादा से ज्यादा जानकारी निकाल लूंगा और आपको दोबारा फोन करूंगा। लक्ष्य की बात सुनकर अभिनव ने हाँ में सिर हिला दिया। वो जानता था कि अरबाज आज नहीं तो कल ऐसा कोई कदम जरूर उठाने वाला था, लेकिन लक्ष्य ने अभिनव को ये बात बता दी थी। अभिनव को ये जानकर अच्छा लगा। उसने लक्ष्य से पूछा, तो मैं इस वक्त पिज्जा कहाँ भिजवाऊं? अरबाज के घर पर सर। मैं आपको फिर से फोन करता हूँ। रुको रुको, जाने से पहले मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या तुम्हें इस बात का कोई आइडिया है कि तुम्हारा परिवार कहाँ हो सकता है? अभिनव ने ये पूछा। यह सवाल सुनकर लक्ष्य एक पल के लिए शांत हो गया और कुछ सोचने लगा। कुछ सेकंड सोचने के बाद उसने कहा, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि उनके परिवार इस वक्त शहर में नहीं है। कुछ ये भी कहते हैं कि वो तो इस देश में ही नहीं है। तुम्हारा मतलब है कि अरबाज उन्हें अगवा करके देश के बाहर भेज चुका है, लेकिन ये कैसे हो सकता है? मुझे नहीं लगता कि ये बात सही है। मेरा मतलब है कि मेरी बीवी और बेटे के पास पासपोर्ट नहीं है और बिना पासपोर्ट वो इस देश से बाहर नहीं जा सकती। और ये कंडीशन मेरी ही नहीं, बहुत से परिवारों की है। लक्ष्य ने अभिनव को समझाते हुए कहा। जैसे ही अभिनव के कानों में ये शब्द गूंजे तो उसके दिमाग में एक झटका लगा। उसने फिर पूछा, तुम्हारा कहने का मतलब यह है कि अरबाज ने सिर्फ तुम्हारे ही नहीं बल्कि बाकी लोगों के परिवारों को भी बंदी बना रखा है? मुझे जाना होगा, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। लक्ष्य ने जवाब दिया और फोन काट कर निकल गया। अभिनव के लिए यह खबर हैरान कर देने वाली थी। उसने एक गहरी सांस ली और गाड़ी से नीचे उतर आया। नीचे उतरते ही उसके जहन में फिर से राणा का ख्याल ताजा हो गया। अगर वो आज उसे पकड़ पाता तो उसके मन के कई सवाल शांत हो जाते। हो सकता है कि मोंटी को इस बारे में कोई अंदाजा होगा। अचानक से अभिनव ने अपने आप से कहा। उसे लगा कि मोंटी को जरूर इस चीज के बारे में खबर होगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसके पिता जिंदा हो और उसे मालूम ना हो। अभिनव को इस सब चीजों के बीच एक और चीज खाए जा रही थी। उसे नहीं पता था कि राणा ने उसे पहचाना था या नहीं। हालांकि दोनों एक दूसरे के बिल्कुल सामने थे। वो राणा को पहचान चुका था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि राणा भी उसे पहचान चुका है या नहीं। अभिनव का सिर चकराने लगा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस गुत्थी को वो कैसे सुलझाए और राणा को कहां ढूंढे। ऐसे में उसे लगा कि इस वक्त घर जाना ही सबसे सही होगा। वो तुरंत होटल में अंदर गया और उसने अपने कार्ड से सब लोगों का बिल पे कर दिया। इसके बाद वो हॉल में पहुंचा और उसने मायरा को इशारे से अपने पास बुला लिया। मायरा ने अभिनव की हालत देखकर पूछा, बॉस आप कहाँ रह गए थे? सब ठीक है? मेरा सिर दुख रहा है, मुझे घर जाना चाहिए। मैंने यहाँ का बिल क्लियर कर दिया है, तुम लोग एंजॉय करो। अभिनव ने कहा। मायरा ने एक पल के लिए अभिनव को ध्यान से देखा और बोली, मैं आपके लिए कुछ लेकर आऊं? अभिनव ने ना में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं मैं ठीक हूं, मैं चला जाऊंगा, सुबह मिलते हैं, ठीक है? ठीक है, मायरा ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा और अभिनव वहां से निकल गया। अभिनव बाहर आकर अपनी गाड़ी में बैठ गया था। जैसे ही उसने गाड़ी चालू की तो अचानक से उसके दिमाग में एक जगह आई। वो घर जाने के बजाय उस जगह जाना चाहता था। उसने तुरंत अपनी जेब से फोन निकाला और सीधा मोंटी को फोन मिला दिया। कुछ देर तक रिंग होने के बाद आखिरकार मोंटी ने फोन उठाया। इधर से अभिनव ने पूछा, तुम इस वक्त कहाँ हो? मैं यही हूँ, शहर में। क्या हुआ? मैं अभी तुमसे मिलना चाहता हूँ, अपनी लोकेशन भेजो।
अभिनव ने कहा और बिना मोंटी का जवाब सुने ही फोन काट दिया। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और द रिटर्न ऑफ टाइगर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।